नीमच जिला पंचायत की कल हुई बैठक में कमलनाथ सरकार द्वारा आंगनवाड़ी में कुपोषित बच्चों को अंडे दिए जाने की बात का जमकर माहौल बनाया गया। इस बैठक में ये कहते हुए अंडे बांटने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया कि यदि कमलनाथ जी अंडे ही बंटवाना चाहते हैं तो फिर आंगनवाड़ी में मुर्गी पाल लेनी चाहिए, जिससे बच्चों को ताज़ा अंडे मिलने के साथ ही वे इससे खेल भी पाएंगे और खिलौने की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी। बीजेपी के बहुमत वाली जिला पंचायत में कमलनाथ सरकार के फैसले के उड़े माहौल पर अब कांग्रेस के तेवर उग्र हैं। उनका कहना है कि भाजपा ऐसी हास्यास्पद बातें कर रही है। जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उन्हें ऐसी बातें बोलने से पहले सोचना चाहिए। वही जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका मेहर सिंह जाट ने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि बैठक में अंडे निषेध का प्रस्ताव पास किया गया है। मुर्गी पालने की बात तो महज एक मजाक की थी। कांग्रेस सरकार यह चाहती है कि बच्चे सुपोषित हो और कुपोषण को समाप्त किया जाए। उस दिशा में एक प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा ये लाया गया कि सबसे ज्यादा प्रोटीन अंडे में होता है, इसलिए अंडा सप्लाई क्यों न किया जाए। यह प्रस्ताव लाया गया। अगर पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा का तो खैर चेहरा यही है कि वो उसको केवल विरोध करना है और तथ्यहीन विरोध करना है, जिसमें कि कोई किसी भी प्रकार से जनता की आवाज शामिल नहीं होती है। परंतु कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव के पीछे सीधा सीधा ये मंशा रही है कि कुपोषण को समाप्त करना। कल जिला पंचायत की बैठक आहूत की गई थी और साधारण सभा की बैठक में चूंकि जिला पंचायत में भाजपा का बहुमत है, दिनेश परिहार सदस्य मनासा द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि हम कांग्रेस के अंडे का प्रस्ताव का विरोध करते हैं, परंतु हम यह भी चाहते हैं कि अंडे के स्थान पर मुर्गी लाई जाए। और साथ ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और तथ्यहीन और हास्यास्पद यह भी बात उनके द्वारा रखी गई कि मुर्गी लाने से बच्चों को जो खिलौने खेलने के लिए दिए जाते हैं वो बच जाएंगे, बच्चे मुर्गी से ही खेला करेंगे। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद उनके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया, यह प्रस्ताव पारित कराया गया। चूंकि सदन में बहुमत उन्हीं का है, अन्य किसी भी सदस्य ने जो भाजपा के हैं इसका विरोध नहीं किया, इसका मतलब यही माना जाएगा कि उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया और इसका बहुमत के द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करके पारित किया गया। और यह भी कहा गया कि इसे शासन को भेजा। शासन का निर्णय तो ठीक है कि बच्चों को प्रोटीन के लिए अंडे दिए जाएं, पर ये जो कल निर्णय जिला पंचायत का हुआ है ये मूर्खतापूर्ण निर्णय कहा जा सकता, मतलब हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण दोनों है कि अंडे खरीदने की बजाय बाजार में सब तरह के अंडे मिलते हैं, पोल्ट्री फार्म के मिलते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के भी अंडे मिलते हैं। ये तो अभी मतलब बड़ी हंसी की बात है कि इसके लिए मुर्गी पाली जाएगी और फिर मुर्गी से अंडे होंगे और फिर उसको खाएंगे। मतलब ये कहना चाहिए कि इसके बारे में अब क्या कमेंट करने में भी बड़ी हंसी आ रही है। ये मैं सोचता हूँ कि जिला पंचायत में अगर ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय के लिए हमारे जनप्रतिनिधि या जो सदस्य बैठे हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता। बिल्कुल ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको दूध चाहिए तो उसके लिए भैंस पालो, और अगर दूसरी जो भी चीज आपको खाने के लिए, अगर आपको गेहूं खाना है तो पहले अपन खुद खेती करेंगे, अगर अनाज खाना है तो उसके लिए खेती करेंगे, अगर सीताफल खाना है, आम खाना तो उसके लिए पहले आम का पेड़ लगाएंगे और फिर उसमें जब आएंगे तब खाएंगे। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये, और इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं सोचता हूँ कि शासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को खाली इस प्रस्ताव को वापस ही नहीं करे, उनको ये भी कहे कि अपनी मतलब थोड़ा विवेक का। पंचायत की बैठक हुई, उसमें जब अंडे वाला जो मामला आया है उसमें जब बात चालू हुई, मैं पूरी उसको वास्तविक स्थिति बताती हूँ। जब बात चालू हुई तो एक व्यंग था कि जो सरकार ने जो अंडा वितरण का आंगनबाड़ी में जो कार्यक्रम चालू करने का बोला है, तो नीमच जिला पंचायत में अंडा वितरण नहीं किया जाए, ये प्रस्ताव हमने नीमच जिला पंचायत से कल लिया गया है, न कि मुर्गी पालने का लिया। ये एक व्यंग था सरकार को, कमलनाथ सरकार को, कि मुर्गी यदि पाली जाए तो बच्चे मुर्गी से खेल पाएंगे और फ्रेश अंडा उनको वितरण किया जाएगा। और हमारा जो प्रस्ताव है वे ये है कि नीमच जिले में कोई अंडा वितरण का कार्यक्रम नहीं किया जाए, क्योंकि यदि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अंडा नहीं खाते हैं और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अंडा खाते हैं।